देखिए, नेत्रहीन बच्चों का कार्यक्रम था और हम लोग सपोर्ट में थे, साथ में थे। हम लोगों ने सरकार से मांग रखा है कि सबसे ज्यादा जिल्लत जहालत का जिंदगी जी रहा है तो वह है दिव्यांग समाज। सबसे ज्यादा हाशिए पर है। इसका वजह है अशिक्षा। अभी तक 1 लाख की आबादी है नेत्रहीन लोगों की बिहार में। 1 लाख, 71 लाख दिव्यांग है। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो दुनिया की आबादी का 15% आबादी दिव्यांग है। और कितने नेत्रहीन विद्यालय हैं बिहार में? चंद विद्यालय है, वो भी राजधानी में पटना में है। एक का दुक्का इधर उधर है। हम पहला मांग यही रख रहे हैं कि अगर दिव्यांगों का नेत्रहीन छात्रों का भविष्य देखना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो प्रत्येक जिला में कम से कम 38 जिला में नेत्रहीन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोला जाए। क्या क्या आश्वासन मिला है सरकार की तरफ? आश्वासन मिला है, हर बार आश्वासन मिलता है, इस बार भी मिला है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो 29 जून को हम लोग 10,000 लाख नहीं, लगभग 12 से 14 लाख की संख्या में पटना में पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। और सरकार को बता देना चाहते हैं कि दिव्यांग जातियों में विभक्त नहीं है, दिव्यांग एक हो गया है। हम लोग का नारा है, हाथ पांव का गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो सरकार की तरफ से क्या क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? सरकार की तरफ से मूल आश्वासन आज यही मिला कि इस महीना के अंत के पहले जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव के साथ बैठेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और उसका निदान करने के लिए कोई न कोई कदम उठाएंगे। कितना भरोसा है सरकार? कुछ नहीं, भरोसा है ही नहीं। 20 साल से जो हम लोग का पेंशन मिलता था 4 रुपया नहीं नीतीश जी बढ़ा सके, तो आज चुनाव का समय आ गया है। खाली बोल ही सकते हैं, वो करेंगे कुछ नहीं, उन पर कोई भरोसा नहीं है। टूट गया। हजारों पत्र लिखे उनको। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा है तो दिव्यांगों में है, इसी वजह से सबसे ज्यादा गरीबी है। बिहार में 71 लाख दिव्यांग है और उसमें 20% इतना लाचार है जो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं कर पाता है। मुंह धोना, खाना खाना, बाथरूम जाना, उसको मदद की जरूरत पड़ती है। अभी देखिए, हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य में ऐसा नहीं है कि 400 पेंशन है। कहीं 2000, कहीं 2800 राज्य में घूम के देखिए ना, 27 में, केंद्र शासित में भी बढ़िया है। लेकिन बिहार में 30 साल से 400 के 400। क्या विडम्बना है। 400 में क्या होता है जनाब? दुर्भाग्य है। क्या कारण नजर आता है सर आपको कि बिहार में ही दिव्यांगजनों के साथ इस तरह यहाँ के राजनेता लोग सोचते हैं कि दिव्यांग लोग अपने अपने जातियों में विभक्त है। हम ब्राह्मण दिव्यांग हैं तो बीजेपी को वोट देंगे, कोई यादव दिव्यांग है तो तेजस्वी जी को वोट देंगे, लालू जी को वोट देंगे, कोई पासवान दिव्यांग है तो चिराग जी को वोट देंगे, कोई कोयरी कुर्मी दिव्यांग है तो नीतीश जी को वोट देंगे। उनके दिमाग में बना हुआ है। अब हम 29 तारीख को दिखा देंगे कि दिव्यांग जन अलग नहीं है, जातियों में विभक्त नहीं रहा। दिव्यांग अपने हक अधिकार के लिए मैदान में उतरा है। हम लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। हमको दिव्यांग मंत्रालय चाहिए। बिहार में सब आयोग बन गया, महिला आयोग, बाल आयोग, सवर्ण आयोग, दलित आयोग, महादलित आयोग, सब कुछ बन गया, लेकिन आज तक दिव्यांगों का सूद किसी ने लिया। दिव्यांग आयोग तक का गठन हुआ। हमको मंत्रालय चाहिए, विभाग चाहिए, विभाग। दिव्यांगों के लिए अलग विभाग दीजिए, दिव्यांगों के लिए अलग आयोग बनाइए। हर पंचायत में, हर प्रखंड में दिव्यांगों के लिए अलग से स्कूल खोलिए। हर जिला में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कूल खोलिए, ताकि दिव्यांगों का में शिक्षा जगह, दिव्यांग स्वावलंबी हो, दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा हो सके, समाज के मुख्य धारा में सर उठा के चल सके। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं दिव्यांगजनों के साथ? समस्या है, समाधान है कहाँ? हम लोग याद है कि जिस समय गांधी मैदान में 13 दिन तक जो अनशन किए थे गांधी जी के मूर्ति के नीचे, उस समय समस्या कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए थे। पूरे बिहार में समाधान खोज रहे थे और 13 दिन तक हम 10,000 दिव्यांगों के साथ गांधी मैदान में दिन के चिलचिलाती धूप और रात की कठोर कहिए कड़ाके की ठंड हमने झेला।
बगल में उनका कार्यक्रम भी हुआ ज्ञान भवन में, बापू सभागार में, लेकिन दिव्यांगों का सूद उन्होंने नहीं लिया। उनको समस्या दिव्यांगों में नजर नहीं आता है। अजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो खुद दिव्यांग है, 300% दिव्यांग है। 100% कान से है, दिव्यांगों का बात नहीं सुनते हैं, 20 साल से नहीं सुन रहा है। 100% आंख से है कि दिव्यांगों की लाचारी, बेबसी, मजबूरी उनको नजर नहीं आता है। और 100% बौद्धिक है। देखते हैं ना क्या क्या बोलते हैं विधानसभा में। तो जाहिर सी बात है वो 300% दिव्यांग है, तो हम दिव्यांगों का सूद क्या लेंगे। इस बार आर या पार, आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है। तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो दिव्यांग आयोग का गठन करेंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं? एक उम्मीद की किरण, अफसोस में मरने से बढ़िया है कि हम होप में मरे, आशा में मरे। भरोसा है आप लोगों को? 110% भरोसा है, उन्हीं पर तो भरोसा है, क्योंकि उन्होंने दिव्यांगता को नजदीक से देखा है, दिव्यांगों को समझा है, उनके दुख दर्द का हमेशा साथी रहे हैं। उन्होंने जो कहा है हम लोग उस पर अमल करेंगे। हम इस बार दिव्यांगों की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 71 लाख हैं। हम एलियन नहीं है, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हम लोग यही मिट्टी में पले बड़े पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप हैं, मानते हैं कि सभी दिव्यांगों की शादी नहीं हुई है। तो हम सारे लोग ये तो रिक्वेस्ट करेंगे ना अपने माताजी पिताजी से कि एक बार वोट हम दिव्यांगों के लिए दीजिए। कोई दे या ना दे, माँ बाप तो हमको सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि 20 साल से हम लोग घिसट रहे हैं। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। हम जानते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट को मेरे परिजन जो गार्जियन है, माता पिता है, सुनेंगे और 71 के 3 गुना कर दीजिए। इस बार दिव्यांगों की सरकार बनेगी बिहार में 2025 में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के। हम लोग पटना के ऐतिहासिक धरती पर बुद्ध मूर्ति कदम कुआं के पास, जहां ब्लाइंड स्कूल है, तो हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार और एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों के विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज सड़क पर उतर गया था। इसमें बहुत सारे हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ये हमारे ब्लाइंड भाई थे, कई प्रकार के दिव्यांगजन उसमें शामिल थे और जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन को आगाज किया गया। चलते चलते के क्रम में हम लोग डाक बंगला चौराहा पर गए, जहां की सरकार के तमाम पुलिसकर्मियों ने हम तमाम लोगों को रोकने का प्रयास किया, प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन संख्या बल देखने के बाद एक प्रस्ताव उन्होंने दिया कि सरकार के मुख्य सचिव के ओएसडी साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और आपकी जो विभिन्न मांगे हैं उन मांगों पर हम लोग जो है जल्द से जल्द आपके जो है सभी विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठ करके आपकी मांगों को सुना जाएगा। क्या क्या आश्वासन मिला है वहां से? आश्वासन मिला है कि सरकार के जितने भी विभागीय आपके विभाग हैं उनके प्रधान सचिवों के साथ इस महीने के अंदर में ही बैठक कराया जाएगा और उस बैठक में आपकी जो प्रमुख मांगे हैं आप उसे रखें और उस पर जो है प्राथमिकता के आधार पर उस पर विचार किया जाए। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? मांग पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति में हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि पूरे बिहार से हमारे 29 जून को करीब लगभग 10 लाख दिव्यांगजन पटना में इकट्ठा हो रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए, जो एक चट्टानी एकता का परिचय देने वाले हैं। और इतने दिनों से जो लगातार 20 सालों से सरकार दिव्यांगजन को ठग रहा है, वो अब ठगने की प्रक्रिया उनकी बंद हो जाएगी। अपना नाम बता दीजिएगा। पदनाम? मेरा नाम हृदय यादव उर्फ हरदेव प्रसाद लोग कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। रिकॉर्डिंग कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा।